औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू होगी वो एक्सरसाइज 1 के बारे में होगी। आज हम इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अपने काम का आगाज करते हैं बगैर अपना वक्त मजीद ज़ाया किए। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है जी? कंपेयर। समझ आ गया? मुकाबला कीजिए, मवाजना कीजिए। द फॉलोइंग, जो दर्ज ज़ैल है नीचे लिखे हुए जो नंबर्स हैं, ठीक है, डेसिमल्स मैंने आपको बताया था, ये नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट यूज होता है होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करने के लिए। यूजिंग द करेक्ट सिंबल। सुन रहे हो? ये 3 सिंबल यूज करने हैं। पहला सिंबल किस चीज का? पहले सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेटा लेफ्ट साइड से पढ़ना है, इधर से ग्रेटर। और ये क्या है? इधर से उधर को देखो तो पहले कौन आ रहा है? बंद मुंह आ रहा है ना, तो ये स्मॉलर है। और ये क्या है? इक्वल। इसको इक्वल पढ़ते हैं, इसको स्मॉलर पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड है। जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे खुला हुआ होगा वो ग्रेटर होगा, और जिसका मुंह लेफ्ट साइड से क्या होगा? बंद होगा, वो स्मॉलर होगा। और इक्वल तो आप सबको पता है, 2 हमने लाइनें लगाई हुई है पैरेलल। अच्छा जी, बात सुन लिया मेरी गौर से। नंबर दे दिए दो, 0.4 0.5। हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट तो पहले ही बनाया हुआ है। 0.4 था ना भाई? बोलो तो सही। 0 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया और पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, ऐसा ही है। और फिर 0.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, पहले क्या है? 0। देखें इनकी वंस प्लेस के ऊपर सेम डिजिट्स आ रहे हैं, तो अभी मुकाबला नहीं हो सका। फर्क पता नहीं चला कौन बड़ा कौन छोटा है। 10th प्लेस के ऊपर देखें, ये डिजिट क्या छोटा और ये डिजिट क्या, तो दिस इज स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर। बात समझ आ गई? यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर क्या है? बड़ा। और ये नंबर क्या है? छोटा। अब देखते हैं हम लोग 0.5 किस तरफ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, तो इस सिंबल को ऐसे डालो। 0.4 इज लेस देन 0.5। 1.3 1.6। वैसे मुझे देख के पता चल गया 1.6 बड़ा है ना, लेकिन हम टेबल में इधर लिख लेते हैं। 1.3 था, यहाँ पे लिख दूं 1.3 एंड 1.6। खुद देखें, वंस प्लेस पे तो सेम डिजिट्स आ रहे हैं। अब 10th प्लेस पे देखें, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। सो देखो 1.6 इज ग्रेटर देन 1.3, तो यहाँ पे भी खुला मुंह इस तरफ आएगा। ठीक हो गया? 34.56 35.66। अब खुद देखो 34 35। समझ आ गया ना? लेकिन हम एक दफा लाजमी लिखेंगे ताकि आप बच्चों को बात अच्छे तरीके से समझ आती जाए। 34.56, तो 34.56 है, मैं 56 पहले डाल देता हूँ और 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे वाला क्या है? 35.66 है, तो मैं पहले पॉइंट के बाद जो 6 एक्स्ट्रा से यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे हम इसे डाल देंगे। अब 10th प्लेस से हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोनों के 10th प्लेस के ऊपर सेम डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन 1st प्लेस के ऊपर इसका जो डिजिट है वो स्मॉलर है और इसका ग्रेटर है। यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर क्या है? स्मॉलर है। दिस इज ग्रेटर। ठीक है, तो अब हम जो सिंबल है उसे किस तरह डालेंगे? इस तरह डालेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल आसान काम है, मुश्किल तो है ही कोई नहीं इसके अंदर। 6.67 एंड 6.69, बताओ कौन बड़ा होगा? खुद देख के फौरन से। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो 100th प्लेस है, बाकी तो सारे सेम है ना। 1st प्लेस पे सेम है, 10th प्लेस पे सेम है, 100th प्लेस के ऊपर जाके डिजिट्स में 9 बड़ा है। ठीक है, बट हम एक दफा लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 6.67, तो यहाँ पे आ जाएगा 67 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, एंड दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो 6.69 है। 1st प्लेस सेम डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यहाँ पे सेम डिजिट्स आ रहे हैं 10th प्लेस के ऊपर।
नो इस प्लेस से पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, दिस इज स्मॉलर दिस इज ग्रेटर, सो देयरफॉर ये नंबर ग्रेटर हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। अब हमारा जो सिंबल है उसका मुंह जो ओपन साइड होगी वो किसकी तरफ होगी, इस नंबर की तरफ होगी, लाइक दिस। सो 6.67 इज लेस देन 6.69। एनी प्रॉब्लम? 0.45 0.45 आंखें बंद करके इक्वलिटी डाल दो, बोथ आर इक्वल। एनी प्रॉब्लम? नो खुद मुझे बताओ इनमें कौन बड़ा होगा, ये या ये पढ़ के 51.31, ठीक है। सो दिस इज, लेकिन मैं लिख देता हूँ एक दफा, गौर से देखें जी, गौर से देखें जी, 23.12 तो 23.12 क्लियर हो गया। और दूसरा नंबर क्या है 51.31, मैं 31 पहले डाल देता हूँ, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 51 था ना, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो। कंपेयर करो, देखो 10th प्लेस के ऊपर ही पता चल गया, लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, ऐसा ही है ना। तो 2 जो है वो छोटा है और ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, सो देयरफॉर 51.31 इज ग्रेटर। सो हम सिंबल इस अंदाज में डालेंगे कि जो उसका ओपन माउथ है वो 51.31 की तरफ हो। क्लियर हो गया। एंड नाउ यहाँ पे देखो ये है 71.2 और ये है 71.02, बताओ कौन बड़ा है, 2 या 02? 171 एक है 2 और इसके यहाँ पे 0 है, ठीक है, और एक है 71.02। 10th प्लेस पे दोनों सेम डिजिट्स आ रहे हैं, 1st प्लेस पे दोनों सेम डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन बात कहाँ पे जाके बिगड़ी है 10th प्लेस के ऊपर। इसकी 10th प्लेस के ऊपर 2 है, इसकी 10th प्लेस के ऊपर 0 है, लिहाजा ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, दिस इज द ग्रेटर नंबर। ये गलती कभी नहीं करनी, सुन रहे हो? और लिहाजा 71.2 जो है दिस इज ग्रेटर देन 71.02। एनी प्रॉब्लम? नो, दिस इज 6.06 और ये क्या 6.1, खुद चेक करो, 1st प्लेस पे सेम आ रहा है और 10th प्लेस के ऊपर ये 0 और ये 1 है, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। बट वी विल राइट दिस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड द प्लेस वैल्यू चार्ट इज 6 क्या आ जाएगा 6.06, आगे क्या 6.1, 6 यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1, खुद कंपेयर करो। 1st प्लेस पे सेम डिजिट्स आ रहे हैं बट ऑन द 10th प्लेस this digit is greater than this, so therefore this is greater and this is smaller। so हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो सिंबल है उसकी जो ओपन साइड है वो किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, लाइक दिस वी राइट है। 4.8 है एंड 4.80, 4.8 4.80, गौर से देखें 4.8 है ना और 4.80, बेटा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 0 होगा, सो बोथ आर इक्वल। क्लियर हुआ? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम है किसी को? नाउ चलिए जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन बड़े से छोटे की तरफ। बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब हम जल्दी जल्दी इन 4 नंबर्स को अपने टेबल में, प्लेस वैल्यू टेबल जो है उसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा 2.51, ऐसा ही है। ये हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर ए। ठीक हो गया। पहला नंबर मुझे लिखवा दें 2.51, 5 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या जी, हम 3 1 पहले लिखेंगे, यहाँ पे 3.31 हम यहाँ पे डाल देंगे और जो पहले वाला पॉइंट से पहले 3 है वो हम अब डाल देंगे यहाँ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी 2.47, सो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 47 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी 3.81, क्लियर हो गया। अच्छा एक लास्ट हमारे पास नंबर रह गया 3.01, 3.0। प्रॉब्लम है कोई इसमें? लिख दिया ना हमने। आगे चलते हैं, चलो हम इस टेबल को भी ठीक कर लेते हैं थोड़ी देर में। अब मुझे जल्दी से देख के बताएं, 1s प्लेस के ऊपर गौर से देखें, ये 2 आ रहा है सबसे छोटा और ये भी 2 आ रहा है। पहले हम इन दोनों का मुकाबला करेंगे, सिर्फ इन 2 का, पहले सिर्फ इन 2 का मुकाबला होगा बस, बाकी सब बड़े हैं इनसे। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब जरा गौर करना है, देखें यहाँ पे 5 आ रहा है
और यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, और ये तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास आया, दिस इज द स्मॉलेस्ट। क्लियर? ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना, तो ये सबसे लास्ट पे आएगा, फिर ये सबसे छोटा सबसे लास्ट पे आएगा, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये स्मॉलेस्ट है। क्लियर है या नहीं क्लियर? और ये सबसे छोटा है, ये सबसे लास्ट पे आएगा, और उससे पहले कौन आएगा? तो सबसे लास्ट प्लेस पे ये आएगा, ये 5th प्लेस पे है और ये 4th प्लेस पे है। अब ये 2 हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? इनकी, 3 3 3, इनकी बात करते हैं। ठीक हो गया, मैं इन पे टिक लगा देता हूं। ठीक हो गया, देखिए 1st प्लेस पे तीनों की सेम है। अब चलते हैं 10th प्लेस पे। ठीक है, सुन रहे हो ना? इसकी 3 है, इसकी 8 है, इसकी 0 है, तो 0 वाला सबसे छोटा हो गया, मतलब ये 3rd प्लेस पे आएगा। देखो वो 4th पे था, तो 4th के बाद ये 3rd प्लेस पे आएगा, ये वाला। क्लियर होता जा रहा नहीं होता जा रहा? और उसके बाद कौन आएगा? 3 ये वाला आएगा 2nd प्लेस के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस इज एट द 1st प्लेस। डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिखने जा रहे थे, गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले जो 1st प्लेस पे नंबर आ रहा 3.81 आएगा, 3. ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद कौन आ रहा जी 2nd प्लेस के ऊपर? 3.31, और उसके बाद कौन आ रहा जी 3.01, फिर उसके बाद कौन आ रहा जी 2.51, और उसके बाद कौन आ रहा? सबसे छोटा कौन सा था? यस 2.47, 2. अब बात समझो नहीं समझे? ये 5th प्लेस पे है, ये 4th पे है, अब समझ आ रहा है? ये 3rd पे है, ये 2nd पे है, ये 1st पे है। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमने लिख लिया। मसला किसी बच्चे को हो तो पूछो मुझसे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इज पार्ट नंबर बी। सो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जी। क्वेश्चन ये है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दीजिए 4.32 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगेन 4.68 है, 68 है, और पॉइंट स्क्रिप्ट से बात क्या है? 4.23। सो 2 यहाँ पे डालेंगे, 3 यहाँ पे डालेंगे और 4 यहाँ पे डाल देंगे पॉइंट के बाद। सो पॉइंट को रेफरेंस मान लो, ठीक है ना? और 4.31 है, 4.31 है ना? मैं 31 यहाँ डाल दूंगा पहले और फिर 4 पॉइंट। क्लियर हो गया? ये 5 नंबर्स हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और हमें जो कहा गया वो ये कहा गया कि आप इनको किस में लिखें? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। किस में लिखें? 1st प्लेस के ऊपर ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये वाला है, और हम इसको 5th पोजीशन पे लिखेंगे। 5th सबसे लास्ट पे आएगा, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे बड़ा 1st प्लेस पे आएगा। अब इनके बारे में तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन बड़ा कौन छोटा है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो फलिहाजा अब हम इन 4 की बात करते हैं। देखें, अब 10th प्लेस पे चलते हैं। इसकी 10th प्लेस पे क्या है? 3, इसके क्या है? इसके क्या है? 2, और इसका क्या है? अब इनमें ये 2 इन सबसे छोटा है, सही है? तो ये जो 2 वाली प्लेस पे है ये 4th प्लेस पे आ जाएगा। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इस तरह हम लोग ना पोजीशन डिसाइड करते जाते हैं। सबसे लास्ट पे ये, उसके बाद ये आ जाएगा। अब उसके बाद फैसला करते हैं। सुन रहे मेरी बात? ये लाइन जा चुकी है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये हम खत्म कर चुके हैं, यहाँ अब हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखें पीछे कितने बचे? ये कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब पीछे ये प्लेसेस बच गई हैं। अब देखें ये 3 है, ये भी 3 है। अब इस 6 वाले को आप जो है ना वो छोड़ दो, ठीक है? अब इन दोनों का से आगे वाली प्लेस का कंपैरिजन करते हैं। इसकी 100th प्लेस पे 2 आ रहा है और इसके क्या आ रहा है? तो ये छोटा हो गया उससे। नो, ये भी गया, और ये आएगा कौन सी प्लेस पे? ये 3rd प्लेस पे आएगा, ठीक हो गया। और जो सबसे ऊपर वाला है वो कौन सी प्लेस पे आएगा? 2nd प्लेस पे। और ये सबसे बड़ा है, ये आएगा 1st प्लेस पे, ठीक हो गया।
अब हम लिखते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो सबसे जो बड़ा नंबर था जो फर्स्ट प्लेस पे आने वाला 4.68 है, हम उसको लिखते हैं 4.68, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड नाउ इसके बाद कौन आएगा जी? सेकंड प्लेस पे 4.32 आएगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.32। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड प्लेस पे कौन आएगा जी? 4.31, 4.31। और फोर्थ प्लेस पे कौन आएगा जी? 4.23। और सबसे लास्ट प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे 0.31। क्लियर हुआ? चेक कर ले, 68 है, 32 है, 31 है, नजर आ रहा ना? अब ये 2, 3 है और 3, 1, क्योंकि इसके होल जो पार्ट है उसमें 0 है। सो ये हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया उस क्वेश्चन में मौजूद नंबर्स को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर सी की। सो क्या जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी देख लेते हैं जल्दी से। 6.21, तो पॉइंट के बाद 21 आता है और उससे पहले क्या आता है? 6 आता है। उसके बाद 6.77 है, तो हम पहले 77 डाल देंगे। अब हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 6 आ रहा है उसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 6.31 है, तो हम यहाँ पे पहले 31 डालेंगे और उससे पहले क्या था? 6 पॉइंट। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्या है जी? 6.33, 6.33। एनी प्रॉब्लम? 6.60, 6.60। एनी प्रॉब्लम किसी को? सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन यहाँ से शुरू करेंगे। सारे 6 आ रहे हैं, लिहाजा डिसाइड नहीं हो सकता कौन बड़ा कौन छोटा। प्रॉब्लम किसी को? अब हम क्या करेंगे? 10th प्लेस की बात करेंगे। अब 10th प्लेस में देखें सबसे छोटा कौन आ रहा है? 2। ये जाएगा, ये सबसे लास्ट पोजीशन पे जाएगा, 5th पोजीशन पे, और यहाँ पे क्रॉस लगा दो कि ये हो गया, ये कंपेयर हो गया। अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, देखें ये 7 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ पे हम फैसला कर सकते हैं ये जाएगा सबसे बड़ी पोजीशन पे, सब फर्स्ट पोजीशन पे। समझ आ गया नहीं आ गया? और ये उसके बाद आएगा कौन सी पोजीशन पे? ठीक है, ये जाएगा सेकंड पोजीशन पे। अगर नहीं समझ आता ना ऐसे तो बाद में कंपेयर कर लेना। अब इनकी बात करते हैं, इन दोनों की। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब ये तो इक्वल आ गए थे, ये भी जा चुका और ये भी जा चुका। अब ये 2 बचे, आगे वाली पोजीशन पे आते हैं। ये देखें, ये छोटा और ये क्या? बड़ा। ठीक है, तो ये जो छोटा है ना, ये 5th पोजीशन पे था। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये 5th पोजीशन पे था, अब ये छोटा आया है इन 2 में, तो ये कौन सी पोजीशन पे जाएगा? ये जाएगा 4th पोजीशन पे, और ये जो इससे बड़ा है ना, ये जाएगा 3rd पोजीशन पे। अब बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? या जैसे मैंने आपको पहले तरतीब बताई थी, आप पहले इन 3 वाले को कंपेयर करते और फिर उसके बाद 7 और 6 की बारी कर लेते। ठीक हो गया? आगे चले या नहीं? तो लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। सबसे पहली पोजीशन पे आएगा कौन जी? 6.77, ये सबसे बड़ा है। 6.77 के बाद कौन आएगा जी? सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? 6.60। अच्छा, अब सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन आती है 6.33। फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा जी? 6.31। और फिफ्थ पोजीशन पे कौन आएगा? 6.21। नाउ कंपेयर इट। 6.77, 60, 33, 31 एंड 21। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 एंड इस पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी क्या है जी? जल्दी से हम उसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखते हैं। 1.62, 62 पॉइंट के बाद है और पहले क्या? 1। अब आगे क्या है जी?
1.03 यहाँ पे 03 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी 1.60 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1.66 है यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1.61 मसला है किसी को? क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले देखो वंस प्लेस पे सबके 1 आ रहा है, डिसाइड नहीं हो सकता कौन सा सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, अब आते हैं 10th प्लेस पे, ये 6 है, ये 0 है, बाकी सारे सेम आ रहे हैं, तो सबसे छोटा जो है वो ये है, और हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये 5th पोजीशन पे जाएगा। बाकियों के बारे में अभी भी हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाए। अब चलते हैं 100th प्लेस के ऊपर। क्लियर हुआ? अब ये देखिए ये 2 आ रहा है, ये जा चुका है। ठीक है, 2 0 6 1, बताएं इनमें सबसे छोटा कौन है? 0, इसकी पोजीशन कौन सी होगी? 4th पोजीशन होगी। ये भी गया। ठीक है, अब जो पीछे बचा 2 6 1, सबसे छोटा कौन है? 6, इसकी पोजीशन कौन सी होगी? 3rd पोजीशन होगी। ऐसे चलो, 5th जा चुकी है, 6th जा चुकी है, 3rd। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आगे चलें, अब ये भी जा चुका। उसके बाद देखो 6 और 2 में कंपेयर करें तो 2 पीछे बचता है, ये 2nd पोजीशन पे आएगा। और अब लास्ट पे कौन बचता है? 6, इट इज ऑन द 1st पोजीशन। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? लिहाजा जल्दी से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देना यहाँ पे। जल्दी से लिखवाएं, 1st पोजीशन पे कौन है जी? 1.66, इट इज ग्रेटेस्ट। एंड नेक्स्ट कौन है 2nd पोजीशन पे? 1.62। अच्छा बताएं 3rd प्लेस पे कौन है? 1.61। अच्छा बताएं 4th पोजीशन पे कौन है? 1.60। अच्छा जरा जल्दी से बता दें कि जो लास्ट पोजीशन है 5th पोजीशन उस पे कौन है? चेक कर लें। 1.66, 1.62, 1.61, 1.60, 1.03। एनी प्रॉब्लम? आगे चलें भाई, मुझे पता है हम आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इधर आए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ेंगे इसमें कहा क्या जा रहा है। कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होता है। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स पार्ट नंबर ए। अच्छा जी, जल्दी से बताएं जी। 7.2 है, 7 ये आ गया, पॉइंट के बाद 2 आ गया। अच्छा 12.4 है, पॉइंट्स के राइट साइड पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 12 है, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद कौन है जी 10.8, पॉइंट के राइट साइड पे 8 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। प्रॉब्लम है किसी को? उसके बाद जी क्या जी 9.4, बेटा 9.4 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया? लास्ट पे क्या 18.2, तो 0.2 यहाँ पे आ गया, फिर 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, इसके 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, इसके 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो ये भी 0 है। अब हम यहाँ से कंपैरिजन शुरू करते हैं। जल्दी से बताएं, ये 0, ये 0, बाकी सारे सेम आ रहे हैं। अच्छा मतलब ये दोनों सबसे छोटे हो सकते हैं। अब इनमें छोटा कौन है? ये दोनों बाकी सबसे छोटे हैं ना। अब हम चलते हैं किस प्लेस पे? 1st प्लेस पे। इन दोनों, अभी इन दोनों का कंपैरिजन होगा। किनका? इन दोनों का। किनका? इन दोनों का। 7 है यहाँ पे इसकी 10th प्लेस पे, और इसकी 10th प्लेस पे कौन है? 9 है। तो बच्चे ये सबसे छोटा हो गया इन दोनों में, बल्कि सबसे कंपेयर हो गया ये। तो 7 जो है ये, अब क्योंकि हमने लिखना किस ऑर्डर में? असेंडिंग में। ये 1st पोजीशन पे जाएगा और ये जाएगा 2nd पोजीशन पे, और आखिर पे मैं इन दोनों के क्रॉस लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों हो चुके हैं। अब बाकी 3 का कंपैरिजन होगा 1-1 वालों का। वापस चलते हैं। अब देखें ये तीनों 1-1 वाले थे। अब इससे आगे चलते हैं। देखें यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सुन रहे मेरी बात? अब ये 2, 0 और 8 में सबसे छोटा कौन है? 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब ये 0 आएगा 3rd पोजीशन पे, असेंडिंग में जाना ना। अब जो सबसे छोटा वो आएगा ना। ठीक है, अब पीछे कौन बचा? ये भी चला गया। 2 और 8 बचा।
समझ आया नहीं यार? अब 8 और 2 में तो 2 छोटा है, ये थर्ड पोजीशन पे कौन गया था ये, अब ये फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा और लास्ट पे ये आएगा किस पे, फिफ्थ पोजीशन पे। क्लियर हुआ? सारे कंप्लीट हो गए। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? 7.20। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है नहीं क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं फिर हम यहाँ लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 7.2 आएगा, ये सबसे छोटा है। और सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, जल्दी से बता दें जरा मुझे। सेकंड पोजीशन पे कौन होगा, नीचे पड़ा हुआ है 9.4। 9.4 ऐसा ही है? 9.4। अब इससे बड़ा कौन है? 9.4 के बाद थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है जी, जल्दी से बता दें। 10.8। 10.8 समझ आ रहा है ना सबको? अब फोर्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है? 12.4। अच्छा फिफ्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है जी? 18.2। अब खुद चेक कर लें, देखें सबसे छोटा यही है 7.2, फिर 9.4, फिर 10.8, फिर 12.4 और 18.2। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने ये बीच में सिंबल्स नहीं भी डालने, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.2, 9.4, 10.8, 12.4 एंड 18.2। प्रॉब्लम किसी को? ये आंसर आप ऐसे भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं है मुझसे पूछ लो। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर बी। बात समझ आ रही है ना? तो शुरू करते हैं। 8.56 पॉइंट के बाद 5 6 और उसके बाद आ रहा 8। अच्छा 8.06 तो यहाँ पे 06 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, 8.5 है तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आप 0 डाल दो। ठीक हो गया। 8.52 है तो 5 और 2 यहाँ डाल दिया और 8 यहाँ पे डाल दिया। 8.52 हमने 8.52 तक लिखा है, 8.52 तक लिखा ना, तो 8.51 भी आ जाएगा। 5, 1 और 8 और लास्ट क्या है 8.05। 8.05 प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा आप कंपेयर कर दें जल्दी से। सबकी वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ। अब चलते हैं 10th प्लेस पे। ठीक है, अब बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है? 0। बाकी सब इक्वल है। अब इन दो का मुकाबला होगा, इसका और इसका, बाकियों को भी छोड़ दो। आगे वाली प्लेस पे चलते हैं। सुन रहे हो? पहले इन दोनों को डिसाइड करते हैं ना 0 0 वालों को, फिर बाकी 5 5 वाले को भी देखेंगे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा देखें इधर, इससे आगे आए तो ये 6 है और ये कौन है 5। अब ये क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो ये छोटा हो गया, लिहाजा हमने सबसे पहले छोटा ढूंढ लिया। फर्स्ट प्लेस पे आएगा और ये सेकंड प्लेस पे आएगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। अब ये दोनों तो गए, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं बाकी जो 5 5 वाले थे उनकी। इससे आगे निकले, ये 6 है, सुन रहे हो? ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है। ऐसा है या नहीं है? अब मुझे ये बताओ इन चारों में सबसे छोटा कौन है? 0। लिहाजा अब ये किस पे आएगा? थर्ड प्लेस पे आएगा। ये भी गया। अब बाकी पीछे कितने बचे? 3 ही बचे हैं ना। अब इन 3 में देखो 6 है, 2 है, 1 है। सबसे छोटा कौन है? ये गया फोर्थ पोजीशन। ठीक हो गया। अब पीछे कौन बचे? 2 और 6, तो ये छोटा ना, ये किस पे जाएगा? फिफ्थ पोजीशन पे। और ये भी गया। और नो दिस इज एट द सिक्स्थ पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 8.05। हम यहाँ पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? 8.05 ये सबसे छोटा है, इसलिए सबसे पहले आया क्योंकि असेंडिंग में लिखना था। सेकंड पोजीशन पे कौन है जी? 8.06। 8.06। अब इससे बड़ा कौन था इसके बाद? सेकंड लिख दिया। थर्ड पोजीशन पे 8.50। ठीक हो गया।
अच्छा उसके बाद कौन है जी? फोर्थ पोजीशन पे 8.51, ये 4 हो गया। पांचवें को देखो कौन है, पांचवी पोजीशन पे कौन है? 8.52। और सबसे लास्ट सिक्स पोजीशन पे कौन आ रहा है? 8.56। अब खुद चेक करो, देखो सही लिखा है। 05 है, 06 है, 50 है, ठीक है, 51 है, 52 है, 56 है, ठीक है। सो हमने काम ठीक कर लिया। आप अपना आंसर ऐसे भी डाल सकते हैं या आप अपना आंसर ऐसे भी डाल सकते हैं 8.05, 8.06, 8.50, 8.51, 8.52, 8.56. So this is your answer. Question number 3 and is part number C. जल्दी से क्वेश्चन लिखवा दें मुझे। 3.4 ऐसा ही है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट से पहले क्या है जी? 3 है। नेक्स्ट नंबर इज 3.54, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक हो गया? मसला है किसी को? अच्छा 3.55, 3.55, 3.45, पॉइंट के बाद 4 5 है और पॉइंट से पहले 3 है। प्रॉब्लम है किसी को? 3.14, सो यहाँ 14 आ जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 3। 3.04, यहाँ पे 04 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? अब देखिए इस कॉलम में यहाँ पे ये सबसे पहला जो सेल है, जो 100th का ये वाला सेल खत्म था, इसमें कुछ नहीं था, इस सेल में कुछ नहीं था ना, तो हमने इसमें 0 डाल दिया। अगर कुछ भी नहीं तो 0 डालना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलें, सारा पहला कॉलम सेम है, लिहाजा डिसाइड नहीं हो सकता सबसे छोटा कौन है। अब आते हैं सेकंड 10th के कॉलम के अंदर, 4 5 5 4 1 0। बताओ सबसे छोटा कौन है? लिहाजा इट इज ऑन द फर्स्ट प्लेस व्हेन वी विल राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे छोटा ये है, फर्स्ट प्लेस पे चला गया। अगर डिसेंडिंग में लिखते तो सबसे लास्ट प्लेस पे ये जाता, छठी पोजीशन पे जाता। ठीक हो गया? अच्छा अब ये तो चला गया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब पीछे कौन बचे हैं? बाकी ये वाले ऊपर वाले, इनमें कंपेयर सबसे छोटा कौन है? ये, दिस इज ऑन द सेकंड पोजीशन, सो ये भी चला गया। अब उसके बाद देखो तो सही ना, ये 4 ये 4, 2 4 आ रहे हैं ना। अब इनमें डिसाइड कर लेते हैं, आगे वाले कॉलम में चलते हैं। 4 के ये 5 है, मैं इस पे भी टिक लगा देता हूँ, इस पे भी टिक, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। इससे आगे वाले कॉलम में ये 0 है, ये 5 है, लिहाजा ये छोटा है। देखा ना, इन दोनों का कंपैरिजन करें ना तो ये 0 छोटा है ना, लिहाजा सेकंड पोजीशन तक हो चुका है, ये थर्ड पोजीशन पे है। और फिर दूसरा जो है ये किस पे आएगा? ये जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। अब मुकाबला किन में? 5 5 वालों में। जब हम इससे आगे आते हैं, सुन रहे हो, अब ये भी जा चुका और ये भी जा चुका, इन दोनों में कंपैरिजन है, सुन रहे हो ना? अब देखें 5 5 तो हम नहीं पता कर सकते, आगे चलते हैं। ये 4 ये 5, अब ये छोटा हो गया, ये जाएगा बच्चे के 5th पोजीशन पे और ये लास्ट वाला जाएगा 6th पोजीशन पे, ये सबसे बड़ा है। ठीक हो गया? नाउ वी विल राइट हियर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ऑर्डर प्रॉब्लम किसी को? नो राइट द नंबर्स। फर्स्ट नंबर कौन सा जी? फर्स्ट पोजीशन पे असेंडिंग में सबसे छोटा है 3.04, ये सबसे छोटा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है जी? 3.14। उसके बाद कौन है जी? 3.4 और 3.40। 3.40 डाल दो या 4 डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो मैं 0 डाल देता हूँ, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अब हमारे पास 3.40 हो गया थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे कौन है? 3.45, सो वी विल राइट हियर 3.45। कौन सी पोजीशन होगी? 5th। 3.04, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। 5th पे बताओ कौन है? 5th पे आगा 3.54, दिस इज ऑन द फोर्थ पोजीशन। 3.54, 3.55, 3.55, or you can write it like this: 3.04, 3.14, 3.40, 3.45, 3.54, 3.5 and 5. So this is your answer.
and enjoy this answer. Now we will solve the question number 3 and it's part number D. So 9.5 जल्दी से लिखवा दें मुझे, जल्दी से लिख, ठीक है। उसके बाद 9.05 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 9.52, सो यहाँ पे 5 और 2 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज 9.55, so here is 55 and here is 9 and 9.09, so 9 यहाँ पे और 09 यहाँ पे, और 9.45 है, तो 9.45। प्रॉब्लम किसी को भाई जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है इस कॉलम में वहाँ पे 0 डाल दो। सारा पहला कॉलम 9 कोई डिसीजन नहीं आ सकता यहाँ से कि कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं 10th के कॉलम में। 5 आया, 0 आया, 5 5 0 4। अब ये दो छोटे आए हैं 0 और 0, हम इन पे टिक लगा लेते हैं, ठीक हो गया। अब इससे आगे वाले कॉलम में जंप करो, ये 5 है और ये क्या है 9। ऐसा इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इनमें हमने मुकाबला करना है। तो ये छोटा ना, इट विल बी ऑन द फर्स्ट पोजीशन व्हाइल वी विल राइट दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये किस पे जाएगा? सेकंड पोजीशन पे। अब ये दो तो हो गए क्लियरिफाई, ये दोनों क्लियर हो गए हैं जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी जो रिमेनिंग हमारे पास 4 नंबर्स हैं उनकी। अभी भी कोई बात बनेगी, देखें 0 0 वाले क्लियर हो गए। अब 5 5 और 1 4 है, भाई ये किस पे जाएगा? थर्ड पोजीशन पे, ठीक हो गया। सही हो गया ना। 0 0 वाले थे ना छोटे सबसे, अब 4 की बारी आ गई। अब बात करते हैं, ये भी चला गया। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं 5 5 5, आगे वाले कॉलम में जंप करते हैं, ठीक हो गया। अब ये 0 है, ये 2 है, ये 5 है। अब बताओ सबसे छोटा ये है ना, तो कौन सी पोजीशन पे बीच जा जाएगा? 4 पे। अब देखें इन दोनों में मुकाबला कर लेते हैं, तो 2 और 5 में कौन छोटा है? 2, ये 5th पे जाएगा, और ये भी गया, तो ये अब किस पे जाएगा? ये 6th पोजीशन पे जाएगा। लो जी, पोजीशंस डिसाइड हो चुकी है, अब लिखना बाकी है, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा जी? 9.05, ये सबसे छोटा है। सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा जी? 9.09 जी। अब थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा जी? 9.45। थर्ड पोजीशन हो गया। फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा जी? 9.50 कहो या 9.5 को, बात एक ही है। आगे चलें। और फिफ्थ पोजीशन पे कौन जाएगा? 9.52 एंड एट द सिक्स्थ पोजीशन इज 9.55। समझ आया ना सबको? मजे का काम हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.05, 9.09, 9.45, 9.5, 9.52, 9.55। एनी प्रॉब्लम? दिस इज द आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।